वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है यूएनई की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि दुनिया की आबादी जो है वो 8 अरब तक पहुंच गई है। ठीक है, क्या हो गया है कि दुनिया की जो पूरी आबादी है उसको ये बताया जा रहा है कि ये 8 अरब तक पहुंच गई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि पहुंच गया, यानी कि 8 बिलियन करीब जो है पहुंच गया है। अब इस रिपोर्ट में कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी रही है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में किस देश में कम आबादी है उसको जानेंगे। क्या ये सही है या गलत है इसके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के बाद आप जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है। साथ में अगर वोकेबलरी नहीं देखी हो सुबह की तो वो देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आज 7 बजे जो है मैं आपको जो वीडियो दूंगा वो एक जो है वैकेंसी आई हुई है आपकी, आप लोगों के लिए काफी अच्छी वैकेंसी है, उसको आप भर सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 7 बजे रात में। तो चलिए अभी इस टॉपिक को समझते हैं और 7 बजे हम लोग वैकेंसी वाले को समझेंगे। तो देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर रिपोर्ट है। क्या कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसके अनुसार ये बताया गया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि 1-2 साल के अंदर, या मैं कहूं तो इसी साल में बताया गया है कि 1-2 दिन बाद ही कह सकते हैं आप लोग कि जो है 8 अरब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। मतलब हम पूरे विश्व के अंदर अगर बात करें तो 8 अरब लोग हैं। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर इसको बताया जा रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है मानव सभ्यता के लिए। उपलब्धि कुछ नहीं है, इससे क्या होता है, पॉपुलेशन जितना बढ़ता है क्लाइमेट को उतना खतरा होता है, क्योंकि चीजों को भी उतनी चाहिए। समझ रहे हो ना। अब जैसे जैसे जिस जिस देश की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी उस चीज की उतनी उतनी चीजों को बढ़ता रहेगा। अब भैया कहीं पर मान लीजिए किसी फैमिली में 2 जने हैं, तो जाहिर सी बात है चावल भी, जो चावल या जो अनाज चाहिए होगा वो थोड़ा बहुत चाहिए होगा। 3 बढ़ेंगे तो ज्यादा चाहिए होगा, 4 बढ़ेंगे तो और ज्यादा। वो चीज यहाँ पर भी लागू हो जाती है ना। वो इस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमान में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या 2030 तक, यानी कि आने वाले 8 साल के अंदर बात करूं मैं अगर, तो 8 साल के अंदर बताया जा रहा है 8.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। मतलब ये देख सकते हैं आप, 8 साल के अंदर 8.5 बिलियन तक ये पहुंच जाएगा। आधा बिलियन बढ़ जाएगा, है ना। आधा बिलियन जो है बढ़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। यूएनए की आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के तहत जो है यूएनए पॉपुलेशन डिवीजन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और विकास, शहरीकरण, विश्व जनसंख्या की संभावनाएं और नीतियों और विवाह और फर्टिलिटी संबंधित आंकड़ों के रूप में इस तरह के मुद्दों पर जानकारी प्रदान करता है। मतलब यूएनए अगर बात करें कि ये जानकारी कैसे निकालता है, तो यूएनए क्या करता है, यूएनए आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के तहत काम करते हुए, उसको देखते हुए यूएनए पॉपुलेशन डिवीजन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन जो होता है उसको देखता है, साथ में विकास को देखता है और प्रवासन और विकास को देखता है, शहरीकरण देखता है, विश्व जनसंख्या की संभावनाएं और नीतियां और विवाह विवाह कितने हुए उसको भी देखा जाता है। फर्टिलिटी और संबंधित आंकड़ों के रूप में इस तरीके के मुद्दों को पूरी जांच करने के बाद ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब किस देश की कितनी आबादी की अगर बात करें, तो आप एक चीज तो अच्छे से जानते हैं कि 2 देश हैं जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है। एक है अपना देश भारत और एक है चाइना। ठीक है, 2 देश में तो आबादी बहुत ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमान का 27वां संस्करण है, जो कि आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग, है ना, द्वारा तैयार किया गया है। याद रखिएगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट 2022 है, ये इस बार का 27वां संस्करण है और इसको आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की जनसंख्या प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पॉपुलेशन 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी दर से बढ़ रही है। यहाँ पर एक बात भी बोला गया है कि भैया अभी अनुसार ये बताया जा रहा है कि ग्लोबल पॉपुलेशन 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी दर से बढ़ रही है। 2020 में 1% से भी कम हो गई है पॉपुलेशन। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक ग्लोबल पॉपुलेशन में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक का योगदान केवल 8 देशों का है, जिसमें भारत शामिल है, कांगो देश शामिल है, मिस्र शामिल है, इथोपिया शामिल है, नाइजीरिया शामिल है, पाकिस्तान, फिलीपीन, तांजानिया पर केंद्रित होगा। मतलब क्या कहा जा रहा है, मतलब ये है कि 2050 तक ग्लोबल पॉपुलेशन में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक का जो योगदान होगा
वो मात्र 8 देशों का है। कितनों का है? 8 देशों का है। ये इसमें भारत सबसे पहले नंबर पर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश के अंदर, अगर मैं चाइना में भी बात करूं तो वहां तो वैसे चाइना नीति लगती है ना, 1-2 बच्चे करने की अनुमति है, लेकिन हमारे देश में बच्चे कितना भी करो कोई भी पाबंदी नहीं है। जो भी गवर्नमेंट है, जैसे मोदी सरकार इस समय चल रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इसके ऊपर कानून जरूर लाना चाहिए, क्योंकि जब तक इस पर कानून नहीं आएगा, इससे होगा क्या, हम लोगों की जो बेरोजगारी बढ़ रही है, हम लोग जो अर्थव्यवस्था में सरकार कितना भी अच्छा कर ले, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब तक पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं करा जाएगा। समझ रहे हो ना? पॉपुलेशन पर जिस दिन कंट्रोल हो गया, आप देखिए, मोमडन हो, हिंदू हो, है ना, ज्यादातर हम लोग बात करें सभी के घर में, अगर आप आजकल देखें तो बहुत कम ही लोग हैं जो इस बिहार पर बच्चे जो है जन्म बच्चे पैदा करते हैं कि ठीक है जो है महंगाई बढ़ रही है तो हम बच्चे कम पैदा करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे घाटा होता है, देश को भी होता है और बाकी चीजों में तो होता ही होता है, ठीक है ना। तो भारत इसीलिए आ गया। कांगो, मिस्र, इथोपिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, तांजानिया, यहाँ पर कोई भी नीति नहीं है, उल्टा यहाँ पर जो है धर्म के ऊपर रखकर बातों को बोल दिया जाता है कि हाँ उस धर्म में ऐसा है, हमारा तो ये सब देन है। ये देन वेन कुछ नहीं होता, अपने पे कंट्रोल कर लो, खुद ही देन हो जाएगा। समझ लो ना? हम और तेजी से प्रगति कर सकते हैं, लेकिन कारण कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन भी है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 के दौरान भारत के दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। 2023 में, अगर मैं सही बताऊं तो छोड़ भी दिया है भारत ने, भारत इसको पीछे छोड़ चुका है। रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या वृद्धि आशंक रूप से मृत्यु दर में गिरावट के कारण होती है, ठीक है। विश्व स्तर पर जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है 2019 में 72.8 वर्ष तक पहुंच गई है, जिसमें 1990 के बाद लगभग 9 वर्ष की वृद्धि हुई है। मतलब कहने का ये होता है कि जीवन प्रत्याशा जो होती है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, मतलब कितना एक व्यक्ति जिएगा, तो इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2019 में 72.8 वर्ष हो गई है। मतलब अगर पूरे विश्व के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, विश्व के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो एक व्यक्ति कम से कम 72 साल तक तो जीता है, ठीक है। कितने साल तक? 72 साल तक तो मैक्सिमम जीता है, ये इसमें बताया गया है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर दोनों देशों की आबादी के बारे में मैंने बता रखा है। देखिए, दो देशों की आबादी के बारे में, एक है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या जिस पर कोई भी रोक सरकार नहीं लगा रही है, दूसरा है चीन और भारत की पॉपुलेशन। दोनों के बारे में, वर्ष 1950 में दुनिया की आबादी लगभग 2.6 बिलियन थी। यह वर्ष 1987 में 5 अरब और वर्ष 1999 में 6 अरब तक पहुंच गई थी। 1999 कारगिल युद्ध याद रखिएगा। इस कड़ी में एक ग्लोबल मूवमेंट 7 बिलियन एक्शन शुरू किया गया था। अगले 30 वर्षों में दुनिया की जनसंख्या में 2 बिलियन लोगों की वृद्धि होने की उम्मीद है और वर्तमान में 7.7 बिलियन से 2050 में 9.7 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। 2100 के आसपास लगभग 11 बिलियन तक पहुंच सकती है। 2100 तक ये बताया जा रहा है कि 11 बिलियन तक पहुंच सकती है, बहुत ज्यादा आबादी हो जाएगी। चीन और भारत इस समय सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। चीन और भारत दुनिया की आबादी का 19 और 18% प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ रहे हो? 100 में से 19 से 18% तो चाइना और भारत ही कवर कर देता है आबादी को। ग्लोबल पॉपुलेशन में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाली जो कॉन्टिनेंट रीजन में एशिया 4.7 बिलियन है। अफ्रीका में 17% है, यानी कि 1.3 आबादी रहती है। यूरोप के अंदर 10% रहती है, 750 मिलियन। लैटिन अमेरिका में 8%, कैरिबियन में 650 8%, और उत्तर अमेरिका में 370 मिलियन। ओशिनिया में कहें तो 43 मिलियन, और चीन में 1.44 अरब और भारत में 1.39 अरब की पॉपुलेशन का योगदान है। देख सकते हैं आप, हर जगहों पर चाइना और भारत दो मात्र ऐसे देश हैं जहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारा का डेटा मैंने दे रखा है। क्लियर है? तो आई होप आप इसे समझे होंगे अच्छे से कि आखिर में कौन सा देश पॉपुलेशन ज्यादा है, कौन सा कम है। चीजें यही है कि कंट्रोल नहीं है। अगर एक रूल बना दिया जाए भारत के अंदर, जो कि सब लोग आजकल डिमांड करते हैं कि हाँ रूल ऐसा होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल का रूल जो है वो होना बहुत जरूरी है। हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है अगर हम जनसंख्या जो है, जनसंख्या पर भी
कानून ला दे वो बेहतर होगा। ठीक है, तो सरकार करती है नहीं करती है देखने वाली बात है, बाकी ये पूरी रिपोर्ट है। क्लियर है? आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, वीडियो को जो है कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 7 बजे वीडियो देखना मत भूलिएगा, आज मैं आपको जो है नई वैकेंसी के ऊपर वीडियो कराने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।